देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और खबरों की शुरुआत कर ले। और सबसे पहले बात देवघर सीओ अनिल सिंह की, जिस पर शिकंजा कसने लगा है। देवघर सीओ अनिल सिंह पर शिकंजा कसा है। निगरानी के डीजी का बड़ा बयान आया है। एक सप्ताह में अनिल सिंह पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। सरकार की तरफ से एफआईआर करने की हरी झंडी मिल गई है। प्रारंभिक जांच में करोड़ों की अवैध संपत्ति उजागर हुई है। एक साल के भीतर सीओ ने जितने भी एलपीसी दिए सभी की जांच होगी अब, और जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर डीड रद्द किया जाएगा। तो देखिए अब कार्रवाई होने लगी है। प्रारंभिक जांच में करोड़ों की अवैध संपत्ति उजागर हुई है और अब शिकंजा कसने लगा है देवघर सीओ अनिल सिंह पर। एक साल के अंदर सीओ ने जितने भी एलपीसी कराए हैं जमीन के सभी की जांच होगी, और अगर जांच के दौरान गड़बड़ी पाई गई तो इन सभी जमीनों की डीड रद्द कर दी जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की, निगरानी के डीजी का बड़ा बयान आया है। इस वक्त एक सप्ताह में अनिल सिंह पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। और ज्यादा जानकारी लेते हैं, सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ देवघर से जुड़ रहे हैं। मनीष, ये तो बड़ी कार्रवाई, न्यूज 11 भारत की खबर का बड़ा असर। देखिए अब बड़ा बयान भी आ गया है कि अब कार्रवाई होगी। एलपीसी की जो जितने भी एलपीसी दिए गए सबकी जांच होगी, और अगर गड़बड़ी पाई गई, जैसा कि खबरें हम दिखा रहे हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं, उसके बाद तो कार्रवाई तय है। निश्चित तौर पे ये राहत देने वाली खबर है, बड़ी खबर है कम से कम देवघर वासियों के लिए, क्योंकि जो लोग इनके टेन्योर में, क्योंकि देखिए जमीन के मामले में हमेशा से यहाँ गड़बड़ियां होती रही हैं, और गड़बड़ियां होने के कारण ही एलपीसी को लाया गया था जब डीसी हुआ करते थे यहाँ पे जो भी, तो उस समय तो, लेकिन लगातार इसका मिसयूज हुआ और शायद यही वजह है कि लोग यहाँ परेशान हो गए और इनके टेन्योर में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। लोगों की नाराजगी इसी बात को है कि बहुत ज्यादा कुछ परेशानी हो रही है, और हर तरह से लेने में, मिलने में, फिर या किसी और के नाम पे देना, तो इन चीजों को लेकर के लोग जितने परेशान थे, और जिस तरीके से न्यूजीलैंड भारत ने जिस तरह से मुहिम चलाई और उसका असर दिखने लगा है। कल मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा, और लोग टकटकी निगाह से सरकार की तरफ लगाए हुए थे, और कल भी लगातार देख रहे थे न्यूजीलैंड भारत को। कल भी सब लोगों ने कहा कि अगर सरकार कुछ निर्णय लेती है तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी राहत होगी। जांच हो, और जांच होने के बाद कम से कम ये खबर जांच की बात है, लोग सीओ के खिलाफ कार्रवाई हो, इससे ज्यादा इस बात को लेकर के उनके साथ न्याय हो, ये बड़ी बात होगी। जब उनके मामलों की जब जांच होगी, जब देखा जाएगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए बहुत बड़ी राहत वाली खबर होगी। सुबह से ही फोन आता था, लगातार लोग कह रहे थे कि भाई हम लोग सब लोग परेशान रहे हैं इस टेन्योर में। निश्चित तौर पे ये एक बड़ी जीत होगी देवघर वासियों के लिए भी हो। न्यूजीलैंड भारत ने जिस तरीके से लगातार इस खबर को दिखाई, तो हमें इंतजार होगा कल जो शाम जो खबर थी कि मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है और जांच की है, तो ये एक बड़ी राहत देने वाली खबर देवघर वासियों के लिए है। और ये भी एक अब राहत और उनके लिए आफत है मनीष, उन भूमाफियाओं के लिए जिन्होंने एलपीसी के जरिए जो डीड करवाए, और अब जांच होगी, गड़बड़ी पाई जाएगी तो वो सारे उन सभी जमीनों की डीड भी रद्द होगी। तो अब भूमाफियाओं की भी मुश्किलें, ये सीओ के साथ, अनिल सिंह के साथ, उनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। निश्चित तौर पे जब जांच शुरू होगी तो वो भी जांच के दायरे में आएंगे, और उन्हें भी इस बात का एहसास होगा कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है, और सीओ के गलत इशारे पे आकर के उन्होंने गलत कर दिया। तो अब जांच हो जाए, जांच के बाद जो सामने आता है उसके बाद ही होगा निश्चित तौर पर। लेकिन ये खबर उनके लिए उनकी परेशानी जरूर बढ़ा देगी कि सीओ की जब जांच होगी तो उनके द्वारा जो भी इस पीरियड में जितने इनके टेन्योर में जो भी एलपीसी दिए गए हैं, या जो भी जिसका हुआ है, तो निश्चित तौर पे उनकी परेशानी जरूर बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी। और देखिए एक और बड़ी बात इसमें ये भी सामने आएगी कि सिर्फ देवघर की ही नहीं है मनीष, आप देवघर से जितनी भी खबरें भेज रहे हैं, जितनी भी खबरें हमने अभी तक दिखाई हैं कि कितने काले कारनामे इनके रहे, रांची की जो जमीन है, जब यहाँ पर वो सीओ थे, यहाँ भी उन्होंने खूब गड़बड़ झालक किया है। अब तो दोनों जिलों की जो यहाँ पर पोल पट्टी है वो खुलेगी, तो अब मुश्किलें इनकी काफी बढ़ेंगी सीओ अनिल सिंह की। निश्चित तौर पे जब जांच जब शुरू हो जाएगा तो अब सभी जगह की बातें खुलेंगी और दूर तक जाएंगी, और देखा जाएगा कहाँ कहाँ इनके टेन्योर में कहाँ गड़बड़ियां हुई हैं, ये बातें सामने आएंगी। और सरकार को भी ये चाहिए कि चूंकि सरकार पिछले सरकार के खिलाफ जो उनको मैंडेट मिला, बहुमत की सरकार उन्होंने मिला, कांग्रेस के साथ मिलकर के इन्होंने बनाया है, नहीं तौर पर भ्रष्टाचार की बात थी। पिछले सरकार पे प्रचारवाद का लगता था आरोप कि वो प्रचार ही करते हैं, विकास नहीं करते हैं। निश्चित तौर पे अगर ये कुछ संज्ञान लेते हैं, कुछ कार्रवाई करते हैं, जांच करते हैं, लोगों के साथ अगर न्याय होता है, तो निश्चित तौर पे सरकार के लिए तारीफ की बात होगी। अब देखना है कि कितनी जल्दी इनके खिलाफ क्या कुछ होता है, जांच कितना तेजी से होता है, क्योंकि लोग को ये भी एक बात है कि जब जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, देर से जब तो डिनाइड हो जाता है, तो अब जल्द से जल्द करवाइए। अब लोग सिर्फ हमारे तरफ नहीं बल्कि सरकार की तरफ ही टकटकी निगाह लगाए हुए हैं कि उन सारी चीजों पर जो गड़बड़ियां हैं उनकी जांच हो,
एलपीसी हो उसमें लचीलापन है, बैठकें नहीं हो रही हैं, वो बैठक हो जो एलए है, जो इंडस्ट्री के लिए लेना चाहते हैं जमीन, जिनका और भी जो कामों के लिए बचा हुआ है, तो ये सारी चीजें जल्दी से अब आगे बढ़े, उनका काम हो। मनीष, क्या ये एक रिकॉर्ड है कि कितनी जमीनों की एलपीसी करवाई है इन्होंने अभी तक? देवघर की अगर सिर्फ हम बात कर लें तो देखिए इनके पीरियड में सैकड़ों जमीन का हुआ है। अब तो लगातार आ रहे हैं, जब से मुहिम छिड़ा है न्यूज़ भारत जी में, जी। तब से लोग लगातार फोन कर रहे हैं। फोन लाइन जब सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, कुछ लोग अभी सामने आ भी नहीं रहे, कुछ लोग आ भी रहे हैं, तो बड़ी संख्या में इनके पीरियड में हुआ। क्योंकि देखिए इस चीज को समझना होगा कि बड़े के लिए जब डीसी सारे काम अपने नहीं करते हैं, वो डिसेंट्रलाइज करते हैं अपने एक्सक्यूशन को, काम को सेंट्रलाइज करते हैं। इसी दौरान एक डीसी ने ये सोच के दिया था कि जो छोटे जो है एलपीसी देना है या जांच करनी है तो उसको करके वहीं निपटारा कर दें, ये दिया गया था ताकि काम लोगों का जल्दी जल्दी काम हो। लेकिन इसका मिसयूज होने लगा और ये चीज हुआ। तो अब चूंकि इनको काफी संख्या में हुआ है इनके पीरियड में, अब लोग सामने आ रहे हैं कि इनकी गड़बड़िया हुई, किसी का नाम बगड़ा है, किसी का कुछ बदला है, तो संख्या एग्जैक्ट कहना अभी मुश्किल है, लेकिन संख्या काफी ज्यादा है। जिस तरह से लोग अब सामने आ रहे, उससे तो ये लग रहा है कि काफी लोग इनके पीरियड में हताहत हुए या उनको काफी आर्थिक क्षति हुई है और काफी परेशान हुए हैं। चलिए, अब तो बहुत जल्द इनके काले कारनामे जो अब तक उजागर हुए हैं उसका खामियाजा भी इन्हें अब भुगतना पड़ेगा मनीष। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब प्रारंभिक जांच में जो बातें सामने आई, अब जांच के आदेश दे दिए गए, जितनी एलपीसी कराई है इन्होंने उसकी जांच होगी, अगर गड़बड़ी हुई तो डीड तो रद्द होगा ही, इनके साथ साथ अब एफआईआर की भी होगी। तो ये देखिए अब सरकार की तरफ लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देवघर सीओ अनिल सिंह पर अब कैसे शिकंजा कसने लगा है, निगरानी के डीजी ने ये कहा है, बड़ा बयान आया है निगरानी के डीजी का। एक सप्ताह में अनिल सिंह पर एफआईआर, देवघर के सीओ अनिल सिंह पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। सरकार की तरफ से एफआईआर करने की हरी झंडी अब मिल गई है। और बताएं आपको कि अब जनता जो है वो सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठी थी कि कब इस काले कारनामे पर सरकार की नजरें इनायत होगी, सरकार देखेगी और तब इस पर कार्रवाई की जाएगी।